शर्मा और आज हम शुरुआत में बात करने वाले हैं आसमान के एक खूबसूरत नज़ारे के बारे में जिसको हम ब्राइट कलरफुल लाइट मैजिक बोलते हैं। ऑरोरा क्या बोलते हैं? ऑरोरा। अब ये ऑरोरा जो है वो दो तरह का होता है। वैसे हमने रीजन के हिसाब से इसको डिवाइड किया है, ना कि किसी अदर बेसिस पर। मैं बात करता हूँ ऑरोरा की, तो ये है क्या? ये एक ब्राइट कलरफुल लाइट है। ये क्या है? ब्राइट कलरफुल लाइट है। ये एक ब्राइट कलरफुल लाइट है जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जो आपको स्पेस में देखने को मिलेगी, ठीक है? जो आपको स्पेस में, आकाश में देखने को मिलेगी। इससे पहली बात तो ये है कि ये लाइट हमें क्यों देखने को मिलती है, रीजन बिहाइंड इट, कि रीजन क्या है, किस वजह से। और अगर मैं कहता हूँ कि कैसी लाइट होती है, ये एक ग्रीन लाइट की तरह आपको ग्रीन लाइट दिखेगी, ठीक है? ग्रीन लाइट दिखेगी, बहुत शानदार नज़ारा होता है। स्पेस में आपको देखने को मिलेगी। होता क्यों है? क्योंकि कॉलिजन, जो पार्टिकल्स का, गैसियस पार्टिकल्स का कॉलिजन है, उसके कारण से हमें ब्राइट लाइट ये देखने को मिलती है। किसकी वजह से? कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? जो हमारे कौन से पार्टिकल्स हैं? जो हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, उनके कॉलिजन की वजह से। जो हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनके कॉलिजन की वजह से हमें ये ब्राइट कलरफुल ऑरोरा देखने को मिलता है। अब अगर ये बात करूं मैं कि रीजन के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है, तो अगर ये नॉर्दर्न रीजन में हमें देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है? बात करते हैं, ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है? ये आपका इक्वेटर है, यहाँ से इक्वेटर है। अब ये इक्वेटर से ऊपर कौन सा वाला हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा क्या? ऑरोरा। तो उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। उसको क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरेलिस। जब आपको ऑरोरा यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इसे क्या बोलेंगे? ऑरोरा बोरेलिस। और जब आपको सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा देखने को मिलेगा तो उसे बोलते हैं ऑरोरा एस्ट्रेलिस। ऑरोरा एस्ट्रेलिस एंटार्क्टिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा और ये आर्कटिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका क्या है? आर्कटिक रीजन है। यहाँ पर क्या है आपका? आर्कटिक रीजन। और यहाँ पर क्या है आपका? एंटार्क्टिक रीजन, ठीक है? जब साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, चार्ज पार्टिकल्स, कॉलिजन, इनका एक बिहाइंड द मेन रीजन क्या है कि जब हमने सोलर फ्लेयर्स पढ़े थे सन में, तो जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं उनके साथ कुछ चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उनके कॉलिजन की वजह से, उनके कॉलिजन के कारण से ही क्या होता है, ये पूरा नज़ारा जो ऑरोरा का है वो हमको देखने को मिलता है। तो ये तो था कि ऑरोरा क्यों होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देता है और कहाँ पर उसको क्या बुलाते हैं। उसके बाद हम बात करें प्लैनेट्स की, ठीक है? आज हम प्लैनेट्स की भी शुरुआत करने वाले हैं। प्लैनेट्स का जो हमारा मरकरी है, वीनस है, मार्स, जुपिटर, सन, अर्थ, सभी प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ प्लैनेट। अब दो तरह की स्पीड होती है प्लैनेट्स की, एक ऑर्बिटल स्पीड और एक होती है एक्सियल स्पीड, ठीक है? यहीं पर आपको डिफाइन कर देता हूं। एक होती है आपकी ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं जो एक ऑर्बिट में ट्रैवल करे उसे ऑर्बिटल स्पीड। एक्सियल स्पीड जो अपनी एक्सिस पर ट्रैवल करे उसे क्या कहते हैं? एक्सियल स्पीड कहते हैं। चलो एक बार डिटेल से दिखा देते हैं आपको बना करके विद डायग्राम, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए कि ऑर्बिटल स्पीड, ये मान लो कि ये सन है, ये क्या है? सन है, ये सन है। ये मान लीजिए कि ये अर्थ है अपनी, ये क्या है? अर्थ है। तो ये अर्थ का जो ये होगा पाथ, ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं? इस पाथ को ऑर्बिटल पाथ बोलते हैं। ये पाथ क्या है? इस रास्ते को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल पाथ। ये क्या है हमारा?
ये हमारा है ऑर्बिटल पाथ। ये वो कंप्लीट पाथ है। हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि हमारा सोलर सिस्टम जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, ये सभी एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है। क्या है ये? ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम है ना। ये क्या है? ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम है। ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम है, यानी कि सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? एक ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ग्रेविटी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो एक फिक्स्ड पाथ पर ट्रैवल करते हैं, और इसी फिक्स्ड पाथ को, सन के अराउंड इसी फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल पाथ कहते हैं। तो अर्थ का एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ होगा, और जिस स्पीड से ये इस पाथ पर चलेगी उस स्पीड को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल स्पीड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑर्बिटल स्पीड। जिस स्पीड से ये अर्थ इस ऑर्बिटल पाथ पर चलेगी, सन के अराउंड चक्कर लगाएगी, उस स्पीड को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल स्पीड। इस स्पीड से ट्रैवल करेगी, जिस स्पीड से इस पे ट्रैवल करेगी उस स्पीड को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल स्पीड कहेंगे। यहां तक क्लियर है? और सिर्फ ये अर्थ की बात नहीं है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे मरकरी है, वीनस है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून है, उन सभी का अपना ऑर्बिटल पाथ होता है, और सभी की अपनी ऑर्बिटल स्पीड होती है। ये तो हो गया ऑर्बिटल स्पीड की बात। अब होता है एक्सियल स्पीड। दूसरा क्या होता है? एक्सियल स्पीड। ठीक है, अगर मैं ऑर्बिटल पाथ लिखता हूं, ऑर्बिटल पाथ, ऑर्बिटल पाथ, ऑर्बिटल पाथ ऑन विच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी। जहां पर यहां पर हमने देखा ना कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी। नॉट ओनली द प्लैनेट, द मून, द सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, also around the planet is their orbital speed। तो ये ऑर्बिटल पाथ क्या है? ऑर्बिटल पाथ on which planets revolve around the sun और celestial body। सभी ये क्या है? celestial body है। सन भी क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है। अर्थ क्या है? मरकरी क्या है? ये सभी क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है। तो उनके अराउंड ही घूमने को, रिवॉल्व करने को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल पाथ। और जिस स्पीड से चल रहा है वो उसे ऑर्बिटल स्पीड। हम बात कर रहे हैं तो एक्सियल स्पीड क्या है? एक्सियल स्पीड की हम बात कर रहे थे। तो एक्सियल स्पीड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सियल एक्सिस पर, अपने ही पाथ पर घूमने को क्या कहते हैं? एक्सियल स्पीड कहते हैं। अगर कोई प्लैनेट अपने ही पाथ पर घूम रहा है, ठीक है, हमारी अर्थ है या अदर प्लैनेट्स हैं, वो अपने पाथ पर भी घूमते हैं और इसका भी चक्कर लगाते हैं। इस तरह से चक्कर लगाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट इस तरह से घूमते हुए चलते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? एक्सियल स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सियल स्पीड अगर लिखता हूं तो एक्सियल स्पीड या एक्सियल एक्सिस से बना है। एक्सियल किससे बना है? एक्सिस से। ठीक है, एक्सिस यानी कि धुरी से बना है। जो प्लैनेट अपनी धुरी पर घूमेगा वही क्या उसका एक्सियल स्पीड होगा, जिस स्पीड से वो घूमेगा। ठीक है, तो एक्सिस पर प्लैनेट रिवॉल्व या रोटेट, इसको क्या कहेंगे? रोटेट। प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्सियल पाथ क्या है या एक्सियल स्पीड क्या है? प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस on some speed is its axial speed। किसी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, तो वही क्या है? उसकी एक्सियल स्पीड है। अब इन दोनों चीजों से एक चीज और समझ में आती है कि कुछ चेंजेस होंगे। कुछ क्या होंगे? चेंजेस होंगे, जैसे कि अगर वो एक्सियल स्पीड से घूम रही है, अपना पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा रही है, तो वो क्या होगा? उसका एक डे कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा? वो उसका एक डे कंसीडर किया जाएगा कि अगर कोई किसी प्लैनेट ने अपना जो चक्कर है वो पूरा किया है किसी एक लिमिटेड टाइम में, तो वो लिमिटेड टाइम उसका क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। और वहीं पर अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है और वापस से अपनी जगह पर आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम ईयर। तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? वो कंसीडर किया जाएगा एज इट्स ईयर। तो यही फिनोमिना डे और ईयर को कंसीडर करते हैं। अर्थ की बात करें तो जैसे अर्थ का एग्जांपल लें तो अर्थ अपना जो डे है वो कितने 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, यानी कि
अर्थ अपने आप की जो दूरी है उसको 24 घंटे में कंप्लीट करती है, यानी कि अर्थ अपनी दूरी पर ही कितनी देर में वापस आ जाती है। मतलब अगर किसी पॉइंट से ये यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो वापस से यहीं पर, ये अगर इस पॉइंट से यहाँ से घूमना स्टार्ट किया तो ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और वापस से यहाँ पर कितनी देर में आएगा, 24 आवर में। तो इसी को क्या बोलेंगे, उसकी एक्सेल स्पीड बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेल स्पीड। और वही क्या किया जाएगा, उसका डे कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी तरफ वैसे ही सन का है कि अगर वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, उसका ईयर कंसीडर किया जाएगा। तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं मरकरी को, ठीक है। प्लैनेट्स को एक एक करके देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर प्लैनेट्स खत्म करने के बाद हम जो हमारा फिजिकल यानी कि अर्थ का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो उससे हमारी क्लासेस से जुड़े रहिए। तब तक के लिए